नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। वायरल सच एक ऐसा माध्यम है जो लगातार धरातल पर जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे हम व्यापारियों की बात करें, आम जनता की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें जो आवाज अपनी आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे, उन जनता की बात करें जो समझ पा रही है कि क्या हो रहा है पर उनको ये नहीं पता कि किसके पास जाना है। तो ऐसी ही आज हम एक डिबेट लेकर आए हैं, या हम कहें कि आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं ज्वेलर एसोसिएशन के साथ, या हम कहें उन ज्वेलर्स के साथ जिनको लगातार दिक्कत आ रही है सदर बाजार में। जी हाँ, सदर बाजार, कुछ दिन पहले ही आपने सदर बाजार का एक लाइव देखा वायरल सच पर, जहां पर हमने दिखाया कि क्या स्थिति है सदर बाजार की। एक ऐसा सदर बाजार जो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है गुरुग्राम में जो उसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, सबका वहां पर आना जाना है, पर उसके बावजूद जो है वहां पर कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही। ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो ज्वेलर्स को आ रही है। जी हाँ, ज्वेलर्स को किस लिए आ रही है? सिक्योरिटी वाइज भी आ रही है। जो लोगों का आना है, जो पॉश लोगों का आना है, या हम कहें कि जो ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं या शादी ब्याह के लिए जिनको आना है, उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस से अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए, उनके साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए कि जिसके कारण उनको पछताना पड़े। ऐसे में उनकी जो क्लाइंटेज है ज्वेलर्स की वो भी कम होती जा रही है। तो आइए इस चर्चा का जो है सिलसिला शुरू करते हैं। और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं जिंदल ज्वेलर्स के ऑनर और गुरुग्राम ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित जिंदल जी, श्रीराम ज्वेलर के चेयरमैन और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल जी, सुनार समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष बॉम्बे ज्वेलर के ऑनर आशीष वर्मा जी। तो ये जो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास कार्यक्रम में। यहाँ पर हम चर्चा भी करेंगे, बहस भी करेंगे और निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि आखिरकार जो है सरकार इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे पा रही। तो सबसे पहले जो है आपसे शुरुआत करेंगे अमित जी, कि आपको क्या लगता है कि सबसे बेसिक जो है दिक्कतें ज्वेलर्स को क्या आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं वायरल सच का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सदर बाजार की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। हमारी सदर बाजार में दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, प्रशासन सुनता भी नहीं है, और हम ऐसे एक व्यवसाय से आते हैं कि हम बार बार अगर प्रशासन जाते हैं तो आसपास लोगों की हम टारगेट की निगाह में रहते हैं कि इनको बहुत तकलीफ होती है। हम इसलिए सामने खुल के भी नहीं आ पाते। हमारी मजबूरी तो ये ऐसी हो गई है कि हम चाह के भी काम नहीं करवा पाते, इसलिए हमारा व्यापार दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। और हमारे आगे, हमें तो अपना तो व्यापार हम कर चुके हैं, हमें बच्चों को लगता है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे इस धंधे में। जी, आपका क्या कहना है डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल जी, कि आपको क्या लगता है आज की डेट में ज्वेलर्स को सबसे मेन दिक्कत क्या आ रही है जो सीधा बिजनेस को इफेक्ट कर रही है? देखिए, सही मायने में देखा जाए तो आज के युग में जो ज्वेलर्स भाई हैं, ज्वेलर बंधु हैं, वो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी हाईएस्ट साइड पे टैक्स कलेक्टर है व्यापारी। उसके बावजूद भी उसके अनुरूप ज्वेलर्स को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ज्वेलर्स के पास मोस्टली प्रीमियम क्लाइंट भी आता है और गरीब क्लाइंट भी आता है। गरीब क्लाइंट की इच्छा होती है कि भाई मैंने अपने बच्चे की शादी में कुछ एक आधा सोने का कोई एक जेवर दे दूं या कुछ दे दूं, तो उसके रखते हुए उनको सुख सुविधा देने का सरकार का कर्तव्य बनता है। सुख सुविधा के नाम पे देखें तो बेसिक एमिनिटीज़, यानी कि सड़क, जिस सड़क पे वो आए वो प्रॉपर हो, वहाँ पे पानी की निकासी प्रॉपर हो, बारिश के दिनों में जल भराव ना हो, कीचड़ ना हो। उसके अलावा एक मान लो हमारी कोई महिला बहन आती है तो उनको टॉयलेट की व्यवस्था हो, अच्छे शुल्क शौचालय उनके लिए व्यवस्था हो जी। इसके अलावा उनको जब वो घर से आते हैं अपने साथ चाहे थोड़ा बहुत कैश लेके आएँ और वापसी जाते वक्त उनके पास सामान होता है, तो उसकी भी उनको पूरा सुरक्षित महसूस हो। उनके साथ में पुलिस की व्यवस्था हो या वहाँ पे चौकस हो, तो उनको लगे कि हाँ भाई मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ और मैं सुरक्षित अपने घर पहुँच सकता हूँ। जी आशीष जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं वायरल सच का बहुत धन्यवाद करूँगा इस बात को लेके कि आपने ये मुहिम छेड़ी है और हम लोगों का दर्द समझा है। ज्वेलर को अगर आप बारीकी से देखें तो हम लोगों के साथ एक ऐसी दुविधा है कि प्रशासन, हम शीशे के अंदर बैठे हैं, प्रशासन हमें किसी लेवल पे नहीं सुनता। हम प्रशासन को कितना भी कह लें, कितना भी अर्जी दे दें, कितना भी मैसेज पहुंचा दें, लेकिन प्रशासन नहीं समझता। अब प्रशासन क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम लोगों से ना बात होती ना कुछ होता। इसके अंदर सबसे पहले कस्टमर की साइड से अगर हम देखें तो कस्टमर आज नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुंचने की वजह है पार्किंग।
कस्टमर के लिए ना सदर बाजार में आने के लिए पार्किंग है, ना सदर बाजार में आने के लिए उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के कोई पॉइंट्स हैं। कस्टमर आता है, एक गरीब तबके का अगर कस्टमर आया है और उसने थोड़ा सामान लेना है, जो उसने इतने समय से अपनी पूंजी इकट्ठी कर रखी है, और वो आया लेके उसने अपनी बेटी के लिए जेवर लिया, और जेवर लेने के बाद वो बाहर आके उसका जेवर चोरी हो गया। हमारे सदर बाजार का जो पुलिस महकमा है, जो एरिया के पुलिस आती है, उनसे पता कीजिए। आप लोगों के पास एग्जैक्ट डिटेल आएगी कि कितने केस आते हैं जेब कटने के, बैग कटने के। वो बेचारा 50,000 रुपए का एक सामान थोड़ा सा इतने समय से पूंजी जोड़ी हुई अपनी बेटी की शादी के लिए लेने आया, और उसे लेते के साथ ही उसका बैग कट गया या जेब कट गई, घर तक नहीं पहुंचा, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी वो हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं है हमारी बातों को लेकर। आप तीनों से ही पूछना चाहूंगी कि कभी कोई ऐसी घटना हुई है कि जैसे आप बता रहे हैं आशीष जी की चोरी चकारी की जो है बहुत ज़्यादा घटनाएं होती है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी सही में कस्टमर के साथ ऐसा हुआ कि वो बाहर निकले और उसी वक्त ही किसी जो चोर ने है उनका बैग छीन लिया हो, तो उसके बाद ऐसा लगा हो कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी जब हमारा ग्राहक ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ग्राहक भगवान है, अगर वही संतुष्ट नहीं है तो हम आगे कैसे कारोबार कर पाएंगे? कुछ ऐसा हुआ है कभी? देखिए, ये प्रशासन का मुद्दा है। प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जी, ये उनका कर्तव्य है, उनको जिसका निर्वहन करना चाहिए, जिसका मैं समझता हूँ सही ढंग से सदर बाजार उसमें पूरी तरीके से उपेक्षित है। तो वहाँ पर मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी गुजारिश की थी कि 2-4 छोटी पुलिस की चेक पोस्ट या इस टाइप की पोस्ट बनानी चाहिए, और पुलिस की चौकसी के लिए वहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पुलिस के जवान बीच में पेट्रोल करते रहे, तो मैं समझता हूँ उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। जी मंत्री जी, जैसा आप देखेंगे कि एमसीजी कमिश्नर साहब की तरफ से टीम आती है बार बार बाजार के अंदर। जी। बाजार के अंदर आते हैं वो लोग, वो जहाँ से वो चलेंगे वहीं से क्या कंप्लेंट होती है, क्या बात होती है, आपस में साठ गांठ होती है, सारा बाजार साफ हो जाता है। बाजार से जब वो आते हैं, जब तक कुछ नहीं मिलता उनको, खाली गाड़ी निकाली निकल गए। क्या है ये खेल, हमें नहीं समझ में आता। कमिश्नर साहब क्या खेल खिलवा रहे हैं? इतने महीने हो गए कि आए खाली, कुछ नहीं, खाली गाड़ी गई। वही उनकी इतनी भी, मैं कहता हूं शायद एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हो क्या रहा है, उनकी गाड़ी निकलते के साथ ही दोबारा से 2 मिनट में सामान वापस लग जाता है, और पता भी बड़ी जल्दी। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये चूहे बिल्ली का खेल दिखने लग गया। आप जैसे हम लोग देखेंगे ना कि टॉम एंड जेरी के बच्चे कार्टून्स देखते हैं, ऐसा टॉम एंड जेरी का पूरा आपको नेटवर्क दिखेगा सदर बाजार में। इधर से गाड़ी आई और सामान हटा फटाफट अंदर फेंका दुकान में, और उसके बाद दोबारा लग गया उनके जाते ही। जैसे टॉम एंड जेरी की आप देखेंगे ना, बिल्कुल वही सिचुएशन मुझे बार बार दिखती है, और इसके बाद कुछ नहीं। इसलिए सदर बाजार का हर व्यापारी, ये तो ज्वेलर्स हैं, हम लोग इसको बार बार उठाते हैं, हर व्यापारी, इवन कपड़ा एसोसिएशन के बंदे, हमारे जो भाई लोग हैं, सभी परेशान है इस चीज को लेके। और हम ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे जो एमसीजी के कमिश्नर साहब हैं कि हमारे जो बाजार के लिए जो आप बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि हम लोग वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण बहुत दुखी हैं। जी जिंदल साहब, आप कुछ कहेंगे? जो आपने चोरी वाला मुद्दा उठाया था, इसके अंदर तो ये आम बात हो गई लेडीज़ों का, और रूटीन के अंदर ये हफ्ते के अंदर हमारे पास 3-4 कस्टमरों पे ऑन एवरेज पड़ जाती है कि कोई कस्टमर रिपेयरिंग कराना आया, उसका रास्ते में पर्स कट गया। लेकिन बहुत से कस्टमर तो ऐसे हैं कि घर में पता चल जाएगा, कलेश हो जाएगा, वो इस वजह से कंप्लेंट भी नहीं लिखा पाते, वो बेचारे चले जाते हैं। लेकिन वो कस्टमर हमारा भी खराब हो रहा है, और उसका नुकसान की वजह से वो बाजार में आने से कतराता है। और उसके बाद फिर जो यंग ब्लड है वो गाड़ी में वो कहता है कि तुझे ज़्यादा बाजार में जाने की लग रही थी, कहीं और से दिला देता मैं तेरे को सामान। तो हमारा कस्टमर ना डे बाई डे कम होता जा रहा है बाजार में आने की वजह से, क्योंकि बाजार में किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। 5-7 लेडीज़ों को झुंड घूमता रहता है बाजार के अंदर, उस बीच में लेडीज़ को जो ज्वेलर्स से निकली है, हम आज के टाइम में अपना कैरी बैग भी नहीं दे सकते जिसमें हमारा नाम छपा हुआ हो, क्योंकि हमें लगता है कि रास्ते तक घर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हम उसको भी छुपा के देते हैं कि भाई अंदर ढक के ले जाओ। तो ये समस्याएं बहुत हैं। और रही एमसीजी की पटरी की, एमसीजी चाहती तो बाजार को एक दिन में सुधार सकती थी, लेकिन वो भी नहीं सुधारना चाहते, किसी तरह का कोई कोऑपरेट नहीं करते, बस एक हो हल्ला करके आते हैं। जो लेडीज आती है अच्छे घर की, वो तो ऐसे डर जाती है कि पता नहीं बाजार में क्या आ गया, अफरा तफरी एकदम क्यों मच गई। तो एमसीजी को खुद सोचना चाहिए, तुम डराने आ रहे हो, तुम धमकाने आ रहे हो, तुम किस चीज़ के लिए अपनी धौस दिखाने आते हो। तुम एक पर्टिकुलर एक है दुकानों के नंबर कर लो, कैमरे लगा लो,
कैमरे से तुम वहीं एक बंदा भी ऑपरेट करके चालान भेज सकता है, फोटो खींच के कि भाई तेरा सामान बाहर था, तेरा ये चालान कट गया। हाँ, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि यार एक ऑफिसर जा रहा है तो दूसरे ऑफिसर के लिए काम धंधा छोड़ के जाए कि भाई तू भी अपना लगा रही हो इसी तरह, दूसरा तीसरे के लिए छोड़ के जाए। समाधान करना ही नहीं चाहते। नहीं तो क्या है, 500 दुकान है, 10-15 कैमरों के अंदर दुकान सारी कवर हो जाती है। साइड से एक टोकन लग सकता है दुकान का, भाई तेरा 1 नंबर है, 2 नंबर है, तेरी दुकान नंबर। फोटो खींची, बकायदा चालान भेज दिया, नहीं होता कोर्ट से नोटिस भेज दिया उसको। लेकिन किसी तरह का समाधान करना ही नहीं चाहते। जब वो करना नहीं चाहते, जैसे हमारे आगे वाली जनरेशन कर रही थी ऐसे हम कर रहे हैं। अब हमें लगता है आगे हमारे बच्चे भी इसी जनरेशन में इसी तरह भुगतेंगे इस वजह। एंट्रीज का कितना रोल है यहाँ पर, क्योंकि अगर सोना चौक से देखे तो एंट्री खुली नहीं हुई, दूसरा डाकखाना चौक से देखे तो भी एंट्री बंद है। तो जो एक हम पॉश लोगों की बात करते हैं, या जो सही में जो है ज्वेलर्स की बात करें, जो ज्वेलर्स के पास आए खरीदने के लिए या कुछ मोटा सामान खरीदने के लिए आए, अपने शोरूम के लिए, दुकान के लिए, घर के लिए, तो वो लोग आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर कि गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, ऑटो आ जाते हैं, गाड़ी नहीं आती। जी मनप्रीत जी, इसके अंदर मैं आपसे एक छोटी सी आप ही से कहूंगा कि आपको अगर सदर बाजार में ज्वेलरी छोड़ दो, आप कुछ भी लेने आना है, मैं तो नहीं जाऊंगी। जो पहला कारण है, एक तो मेरे लिए सेफ्टी ही नहीं है। वुमेन्स की अगर बात करें तो कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्क्लेव भी हुआ था उसमें मनदीप जी भी शामिल थे, तो उसमें यही बात हुई थी। जी, सदर बाजार के अंदर प्रशासन ने सदर बाजार के दुकानदारों के लिए बिल्कुल गला दबाने की राजनीति कर रखी है कि आप किसी भी लेवल से कहीं पे भी सदर बाजार के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर हम डाकखाने चौक की तरफ से चलें तो सदर बाजार में आपकी कोई एंट्री नहीं है। सोना चौक की तरफ से चले तो आपकी कोई एंट्री नहीं है। गुरुद्वारे रोड की साइड से चले तो कोई एंट्री भी नहीं है, पार्किंग भी नहीं है, नथिंग। अब कस्टमर अगर कोई आया है, नेचुरल है, अपनी गाड़ी भी कहीं पार्क करेगा, पार्क करे, क्रेन उठा के ले जाएगी। उसके लिए तो समस्या, वो बेटर कहेगा मैं ऑनलाइन ही मंगा लूंगा, कुछ मंगाना होगा तो। अब कुछ एक मजबूरियां हैं, जो ग्राहक हमसे जुड़ा है, मनदीप जी से जुड़ा है, जितेंद्र जी से जुड़ा है, क्या मुझे वहीं से ही लाना है। वो बेचारा मजबूरी में आता है, लेकिन वो जब आता है हम लोगों के पास तो वो रोता है कि भाई साहब 1.5 घंटा 2 घंटे लग गए मुझे आपके शोरूम तक पहुंचने में। लेकिन आज वो आ गया, वो दोबारा वापसी में नहीं आएगा, क्योंकि वो आज जबरदस्ती में हमारे प्यार में आ गया, वो दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा। उसका तो वो क्यों आएगा, वो यही सोचेगा कि कोई और मैं रास्ता निकालूं। फिर बहुत परेशानी है, कोई बाजार की तरफ प्रशासन नहीं देखता। मैं आदरणीय हमारे चाचा सामान हैं अपने सुधीर सिंगला जी, उनसे भी यही कहूंगा कि बाजार की तरफ देखें। वो तो हमें बड़ा लगता था जब उसमें विधायक बने कि हमारे अपने पुराने शहर का काम होगा और पुराना शहर उस तरक्की पे जाएगा जो हम सोच भी नहीं सकते। नए गुड़गांव की बजाय पुराने गुड़गांव की थोड़ी मान्यता ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ वो भी नहीं हुआ। यहाँ हम भी अपने आप को ठगा सा समझ रहे हैं कि सदर बाजार में कभी भी वो नहीं आते, सदर बाजार के व्यापारियों का कोई दुखड़ा नहीं सुनते, किसी के साथ कोई बात नहीं होती। तो सदर बाजार का हर व्यापारी, जितने भी दुकानदार हैं, सभी अपने आप को आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और कोई भी व्यापारी अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके इस बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आगे तैयार नहीं है। सभी लोग कोशिश करके यही दिमाग में सोच रहे हैं कि शायद हमें ये बाजार छोड़ना पड़ेगा। जी मनदीप जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैम देखिए, जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो सरकार का दायित्व बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य है कि वो उससे विमुख ना हो, उससे मुख ना फेरे। जब आप देखेंगे DLF में इतनी शानदार सड़कें बन गई हैं, वहाँ पे प्रॉपर जल निकासी है, कभी पानी नहीं भरता। एक तरफ तो हम गुड़गांव में फ्लाईओवर और वो बना रहे हैं, और जबकि जो हमारा गुड़गांव का सबसे मशहूर पुराना सदर बाज़ार, जहाँ पर रोज़ 50,000 से 1 लाख ग्राहक डेली विजिट करते हैं, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, बेसिक एमिनिटीज़, सड़क, जल निकासी का, टॉयलेट्स का बंदोबस्त करें, एवं ट्रैफिक भी मैनेज करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलावा पार्किंग की हम गुजारिश करते हैं। पार्किंग के लिए हमें इतने सालों से लगे आपने जो पार्किंग अलॉट की, अब भी वो 3-4 सालों से बन रही हैं और पता नहीं कब पूरी होंगी। अब सुनने में आया कि उसके अंदर भी आप बैंकेट्स और शॉप्स बना रहे हैं। जब आप उसके अंदर बैंकेट और शॉप बना देंगे तो हर शॉप पे 4, 5, 7 आदमी चाहिए होते हैं, वो भी अपना व्हीकल लेके आएंगे, तो संभवतः वही अपना व्हीकल वहाँ पे पार्क करेंगे, तो अल्टीमेटली और कंजेशन बढ़ेगा। आप एक पार्किंग को पार्किंग की तरह चलाइए, पार्किंग को कंप्लीट पार्किंग की व्यवस्था बनाइए, और मल्टीपल पार्किंग्स की आवश्यकता है सदर बाज़ार में ग्राहकों के अनुपात के अनुसार। दूसरी बात, जो पहले भी मैंने कहा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बहुत आवश्यक है।
4-6 पुलिस वाले यहाँ पर गश्त करेंगे बाज़ार में, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बार बार चोरी की समस्या है, जेब कतरे की समस्या है, कस्टमर के बैग कटने की समस्या है, इसका हल मिल जाएगा। और इस बात में कोई कहने में मुझे संकोच नहीं है कि सदर बाज़ार में पूरे गुड़गांव में सबसे सस्ता सामान मिलता है। कोई भी सामान है उस सब तरीके का सामान अवेलेबल होता है और कस्टमर सोच भी नहीं सकता उसको। आजकल कहते हैं गूगल पे सब चीज़ मिलती है, उसी तरीके से गूगल से ज़्यादा चीज़ें सदर बाज़ार में मिलती हैं। अमित जी, आप क्या कहेंगे कि कुछ टाइम पहले अगर बात करें तो ओम नगर में है जो एक ज्वेलर पर गोली चली थी, और वो ओम नगर तो ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खुला सा एरिया था, थोड़ा खाली खाली एरिया था। बट सदर बाज़ार की अगर बात करें, इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया है, पता ही नहीं लगेगा कौन किधर से जाएगा। नहीं, ठीक है। उस ओम नगर वाले सिलसिले में हम कई बार हमारे कमिश्नर साहब से, डीएसपी साहब से बात भी हुई। हमने उनसे एक बूथ की मांग करी थी, हमने उनको बूथ की जगह बताई थी, लेकिन उन्होंने फंडिंग की असमर्थता जताई कि हम बूथ को बना नहीं पाएंगे। लेकिन हमें ना बाजार के अंदर एक तो लेडीज़ पुलिस चाहिए, जेंट्स पुलिस का भी कोई काम नहीं है। वो अपने वहाँ सोना चौक पे या डाकखाने चौक पे जहाँ भी बैठे हैं वो जगह ही घेरते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते कि हमारे लोगों को लगे कि ये पुलिस हमारे लिए आई है। हमें तो ये लगता है ये अगर यहाँ से चले जाए तो हमारा काम और बढ़ जाएगा। तो इसलिए वहाँ लेडीज़ पुलिस चाहिए, जिससे लेडीज़ पुलिस, कोई लेडीज़ की कोई तकलीफ हो तो उससे कह सके। दूसरा, जो रास्ते की बात हो रही है, मैं खुद 14 सेक्टर से आता हूँ, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता सदर बाज़ार का इन्होंने रास्ता क्यों बंद कर रखा है। या तो ये अंदरूनी हमारे से दुश्मनी निकाल रहे हैं कि भाई बाज़ार के अंदर। फिर एक अग्रसेन चौक पे इन्होंने एक बहुत छोटा सा एक बोर्ड लगा रखा है कि ये रॉन्ग साइड है, इसका यू टर्न नहीं ले सकते। वहाँ से कई बार हम 10 बजे आते हैं, 10:05 पे होते हैं, जो हमारा रास्ता बैरिकेड करके बंद कर रखा होता है, हम सोचते हैं साइड से निकालने, खाली पड़ा है रोड, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ खड़े हैं, आगे जाके छुपके खड़े रहते हैं पुलिस वाले 1000 रुपये चालान काटने के लिए। तुम आज के टाइम में आप समझो कि इतना हाईटेक लोग हो गए हैं, कैमरे की व्यवस्था है, रेड लाइट की व्यवस्था है। चौराहे पे रेड लाइट होनी चाहिए, या चौराहे पे बैरिकेड लगा के आप एक छोटा सा बोर्ड छुपा के लगा दो कि और उसको अपना चालान के रूप में करो। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक को सुचारू रूप से करना, ना कि राजस्व इकट्ठा करके डिपार्टमेंट को देना कि हमने आज कॉपी भर के दे दी है। उनका इससे क्या मतलब? कोई भी बच्चा आता है तो वहाँ से नहीं आता। अब वो मैं वहाँ से घूम के गुरुद्वारे रोड पे से सोना चौक पहुँच जाऊँ, सोना चौक से भी रास्ता नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर हम एंट्री में अपनी दुकान खोलने के लिए नहीं जा सकते, तो कस्टमर तो जाएगा कहाँ से भाई? और जिसके पास गाड़ी है तो वो तो वैसे ही मजबूर है। अब हम बाजार में आते हैं, हमें 2 व्हीलर ही यूज़ करना पड़ता है, हम गाड़ी से जा ही नहीं सकते। शाम को हम सामान लेके जा रहे होते हैं, खाली बैग हो या कोई घर का सामान हो, हम इसलिए ले जाते कि सामने वाला सोचेगा ये कोई ज्वेलरी या कैश लेके जा रहे हैं भर के, इस वजह से इनको लूट लो। तो हमारी तरफ से, दोनों तरफ से ऐसा हो जाता है कि हमें खाली जेब में एक चाबी लेके जानी पड़ती है कि सामने वाले को भी लगे कि भाई खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जा रहे हैं। तो प्रशासन हमें कोई व्यवस्थित एक मार्ग दे। जो हमारे मार्ग बने हुए हैं वो भी रोक दिए प्रशासन ने। अब यही नहीं समझ में आता वो हमसे प्यार चाह रहा है, हमसे दुश्मनी चाह रहा है, हमसे चाह क्या रहा है प्रशासन। इंक्रोचमेंट के ऊपर अगर हम बात करें, आप तीनों से मैं पूछना चाहूंगी, इंक्रोचमेंट का सही कारण क्या है? क्योंकि इंक्रोचमेंट जो कर रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दुकानदार ही हाँ बोल रहे हैं या उनसे किराया ले रहे हैं, वो तभी लगा पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो अगर मेरा घर है, मैं किसी को आगे लगाने की जगह ना दूं तो वो कैसे लगा लेगा? देखिए मनप्रीत जी, इसके अंदर क्या है कि सदर बाजार में फर्ज कीजिए अभी 300 दुकानें हैं। 300 दुकानों में से तकरीबन 25-30 दुकानें हैं जो जिनके ऑनर वहां पे नहीं है, उन्होंने किराए पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है वो प्रॉपर्टी। जो बंदा रेंट पे है वो कैसे भी दुकान लगाए, वो दुकान का मालिक कहता है कि उसे किराया चाहिए। अब वो किराया निकालने के लिए दुकानदार कहेगा मुझे तो यहाँ पटड़ी लगानी है। अब वो पटड़ी तू जो मर्जी लगा, तो मुझे किराया पूरा दे। लेकिन अब वो किराए के लिए पटड़ी लगाएगा। अब पटड़ी लगाया है तो उसने, उसकी कपड़े की दुकान है, बाजू की भी कपड़े की दुकान है, बाजू वाले लालाजी आदमी है, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना देखेंगे, वो भी सोचेंगे मैं एक बेंच लगा लूं, इसके भीड़ लग रही है। तो वो सोच में ये चीज बढ़ते आज इस लेवल पे हो गई कि इसके अंदर 70% वो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें अपनी है, लेकिन वो मजबूरी में लगा रहे हैं कि इसने फर्ज लगा रखा है तो मैं लगा रहा हूं। देखा देखी चल रही है। अगर उसका हट गया तो उसका भी हट गया। और इसके अंदर है नहीं ज्यादा, ये 25, 30, 35 दुकानदार हैं जो किराए पे हैं 100%। अगर उन 25-30 दुकानदारों के खिलाफ अच्छी कड़ी कार्रवाई हो जाए, तो मैं आपको लिख के नोटिस देता हूं पूरे ज्वेलर एसोसिएशन की तरफ से नोटपैड पे, कि सारा बाजार 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, सारी इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी। जी मनदीप जी, आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, ये ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर आना चाहिए। जैसे अगर हमारी कहीं पर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है जी, तो वहाँ पर चलान बाय डिफॉल्ट हमारे घर पे आ जाता है। चलान जी जी जी,
उसमें ना ओनर की जरूरत है ना किसी की भी नहीं। और वो जो उसका चालक है, वाहन का ओनर है, ही इज बाउंड टू पे दैट। सेम यही व्यवस्था बाजार में होनी चाहिए। जिसने भी सड़क पे एनक्रोचमेंट कर रखी है, जी जी, जब आप एक नो पार्किंग की जगह पे व्हीकल का चालान काट सकते हैं, तो जिसने एक सड़क पे अपना सामान रख रखा है आप उसका भी चालान काटिए। जब आपको एक व्हीकल का चालान 1000 रुपए का काटने का है तो पूरा बाजार ही एनक्रोच कर रखा है, तो आप उसका भी उसकी फोटो क्लिक करिए। जो आदमी आपका चालान काटता है साथ में वो आपकी व्हीकल की फ़ोटो भी साथ में भेजता है कि आपने ये रॉन्ग जगह पार्क कर रखी थी। तो सेम उसी तर्ज पे अगर मैं चाहूँगा तो प्रशासन अगर ये प्रैक्टिस फॉलो करे तो काफ़ी सुधार आ सकता है। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं हम कुछ व्यापारी भाइयों को ही अपने छोटे लालच के लिए हम लोग बाहर सड़कों पे पटरी लगवा देते हैं और लगा देते हैं, एक एक रिंग के 15,000 30,000 रुपये मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनको समझाना पड़ेगा और ये बताना भी पड़ेगा कि जब बाहर नहीं लगेंगे तो अल्टीमेटली वो कस्टमर आपका अंदर आने लग जाएगा, और वो आप उसको अंदर देंगे जी जी। तो लेकिन कुछ व्यापारियों को संकोच है कि कहीं हमारी दुकान पे कब्जा ना हो जाए, तो इसलिए वो दुकान के बाहर का फड़ या बाहर का एरिया ही किराए पे देते हैं। तो वो 4 रिंग 6 रिंग किराए पे दे देते हैं और पर रिंग के हिसाब से 15,000 30,000 ऐसे उनको मिलता है। तो इस तरीके का है। दूसरी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो ट्रैफिक है, अब ऐसे में अगर सरकार वहाँ पे गाड़ी अलाउड कर दे या और कुछ अलाउड कर दे तो वो गाड़ी कई बार गलती से कोई गाड़ी घुसी भी आती है तो उसको मूवमेंट ही नहीं मिलती, वो हॉर्न बजाई जाती है और जी 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 अल्टीमेटली तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, सारी एनक्रोचमेंट हट जाए, तब मैं समझता हूँ उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट का नंबर आएगा। जी अमित जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि पहले समय में अगर मैं देखूं तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी सदर बाजार से बसें होकर निकलती थी। बिल्कुल निकली हैं जी, बसें भी निकली है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी निकलती हैं। दिवाली के टाइम में भी पूरी बड़ी भीड़ के अंदर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निकली हैं, लेकिन जब प्रशासन चाहता है तो सब कुछ निकल जाती है जी। मेरा तो प्रशासन से एक ही सुझाव है, अगर प्रशासन इस चीज़ को सुधारना चाहता है जी, तो वो हमें एक नंबर अलॉट कर दे कि आप इस नंबर पे फ़ोटो भेज दीजिए, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि ज्वेलर एसोसिएशन क्या है पूरे बाजार में हर तरफ है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही चौक पे है, हर जगह है। हम अपने लड़के लगा के फ़ोटो खिंचवा के प्रशासन को भेज देंगे। प्रशासन को क्या ज़रूरत है कि वहाँ से 34 सेक्टर से या सिविल के यहाँ से आती है बाज़ार में गाड़ी के पैसे, लड़के आते हैं वो ढंग करके खामा सामान उठा के ले जाते हैं। प्रशासन को ज़रूरत ही नहीं ना, हमें नंबर दे दे, हम बोर्ड को सब डिस्प्ले लिखवा देंगे, हम अपने एसोसिएशन के नाम से उस बोर्ड को लगवा देंगे, ये फलाना नंबर है, किसी को भी कोई एंक्रोचमेंट की कंप्लेंट करने से फ़ोटो भेज दो। प्रशासन कार्रवाई तो करके दिखाए, हम फ़ोटो भेजने की जिम्मेवारी लेते हैं। प्रशासन को एक दिन भी बाज़ार में आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से तुम्हारे को फ़ोटो मिल जाएगी, वहीं से तुम चालान काट के भेजो। लेकिन प्रशासन करना ही नहीं चाहता, उसको भी लगता है कि बाज़ार में जाएंगे 20-30 हज़ार रुपये की अपने सामान उठा लाएंगे और अपने काम खत्म। तो इसका यही हाल है जी, प्रशासन को जब तक सख्त नहीं होगा, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो सिटी पुलिस वाले हों, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन प्रशासन को खुद जागरूक होना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। नहीं तो एक पीसीआर ही बैठा सकती है वैसे तो, जो पीसीआर आपने देखी होगी डाकखाने चौक पे भी खड़ी रहती थी, अगर वो पीसीआर को भी इजाज़त मिल जाए तो वो भी बाजार को काफ़ी सुधार सकती है। बहुत है, वो भी 3 जने पुलिस वाले। कहना यह है कि सरकार प्रशासन सब कुछ कर सकता है, और इसका एक जीवंत उदाहरण भी देखा गया है। जब 75 पार का नारा था तो रातों रात जो है सदर बाजार की सड़क बनकर तैयार हो गई थी। तो मतलब प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बट यहाँ पर जो है कमी शायद प्रशासन की सोच में और नीयत में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्या कहेंगे मनदीप जी? नीयत सही नहीं लग रही प्रशासन की। देखिए प्रशासन रोज, मैं कह सकता हूँ, देखिए प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आपने देखा होगा अक्सर कई रेल पटरियों पे ये लगी होती है, मार्केट लगी होती है, उनमें क्या सिस्टम होता है कि जैसे ही सामने से देखते हैं हॉर्न बजाती हुई रेल आती है तो उनको वहाँ से सिग्नल मिल जाता है। ऐसे ही सेम तर्ज पे सदर बाजार के भी व्यापारियों को या जो ये पटरी बाजार लगाते हैं उनको सिग्नल मिल जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से चलते हैं, अभी उनकी गाड़ी वहाँ से चलती है उससे पहले ही वो अपने सामान वहाँ से उठा के दुकान के अंदर या दूसरी जगह पे रख देते हैं, और जैसे ही 15-20 मीटर दूर आगे चली जाती है गाड़ी, उसके बाद ही वो अपना सामान वापस लगाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे पटरी पे आदमी ने सामान रखा, बाजार लगा हुआ है, रेलगाड़ी गई, पहले उठा लिया रेल के आने से और रेल के आने के बाद उठा दिया, तो सेम उसी तर्ज पे वो काम हो रहा है। तो ये दिन में कम से कम प्रशासन की ओर से 3-4-5 बार व्यवस्था होती है, कई बार तो, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो
कुछ ना कुछ प्रशासन को अपने कार्य में सुधार लाना होगा इस तरीके से जिसका रिजल्ट निकले, जिसका फ्रूटफुल हो। अभी तो हम पहले सुधार भी एक बार चालान कटे थे और उसके बाद काफ़ी टाइम तक सदर बाज़ार की हालत सुधर गई थी। कई दुकानों को सील भी कर दिया था और चालान भी कटे थे। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं कोई अपने फोर्स से, अपने उससे यूजिस से निकाल लेता है अपनी कोई। जी, और मैं अंत में सभी से यही पूछना चाहूँगी, आप बताएं कि अगर सरकार ये काम नहीं कर रही है तो ज्वेलर्स जो है वो क्या ऐसा होना चाहिए, या क्या आप बताना चाहेंगे प्रशासन को इस जो है हमारी डिबेट या चर्चा के माध्यम से कि क्या कुछ है जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर दे तो जो ग्राहक है वो भी सदर बाजार में आए, रेवेन्यू भी बढ़े और टैक्स का जो पैसा है वो भी सरकार के पास ही जा रहा है, किसी और के पास तो जा नहीं रहा, कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट होए। तो जिंदल जी, आपसे शुरू करना चाहूँगी मैं, आपको क्या लगता है कि क्या सजेशन देना चाहेंगे प्रशासन को आप? मेरा प्रशासन को तो कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि प्रशासन तो अपने तरीके से काम करेगी। मुझे लेकिन जो बढ़ते हुए नेता है उनसे ज़रूर सजेशन है कि बाज़ार की जब भी कोई समस्याओं का हम समाधान करने के लिए करते हैं तो वो दूसरे की सपोर्ट में आ जाते हैं कि इसका तुमने स्टूल उठा लिया, ये बेचारा गरीब आदमी है, इसको तुमने दबा दिया। ये नेता अगर ये कुछ दिन अगर ये बाज़ार से दूर हो जाए ना तो हम बाज़ार को तो हम अपना सुधार लेंगे, लेकिन ये नेता हमारे सुधरने नहीं देते बाज़ार को। क्योंकि जब प्रशासन आता है तो कई बार नाजायज़ काम भी हो जाता है, कई बार किसी आदमी का अंदर से भी कुछ सामान उठ जाता है, तो उसकी ओट में ये नेता आके खड़े हो जाते हैं, फिर ये अपनी अप्रोच दिखाते हैं, फिर वो प्रशासन कहते हैं बाज़ार को अपने जैसा पड़ा है वैसे पड़ा रहने दो। तो मेरा तो यही है इन नेताओं से कि थोड़े दिन आप बाज़ार को बाज़ार के रहने दो, अपना वोट बैंक कहीं और मोहल्लों में चलाओ, बाज़ार के अंदर अपना वोट बैंक ना बनाओ। जी मनदीप जी। मैडम देखिए कि प्रशासन की मंशा तो है बाज़ार का सौंदर्यकरण के लिए। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले बाज़ार में बेंच डाले गए, गमले लगाए गए और लगाए गए, लेकिन उसके बाद उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं गई। अपितु वो जो बेंच डाले थे प्रशासन ने, वो आज एनक्रोचमेंट का काम कर रहे हैं। आज उसके ऊपर लोग अपनी पटरी बाजार लगा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये देखना चाहिए कि मैंने ये चीज़ इसलिए डाली थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, प्रशासन जनता की प्रॉपर्टी है, तो इसका सदुपयोग हो, कम से कम उसके ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं हो। जब भी आते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर अपनी पटरियाँ लगी हुई हैं, और कहीं ना कहीं एक बार वीडियो बनाकर या और करके अगर ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन उसको जी करे तो मैं समझता हूँ हो सकता है। साथ में ही जब भी सड़कें बने नेक्स्ट टाइम, तब भी सड़कें बने तो साथ में नाली और जल निकासी का प्रॉपर प्रबंध हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 10-10 साल 20 साल पहले जो गटर डले हुए थे वो सारे जाम हो चुके हैं और अब बिल्कुल जल भराव हो जाता है और कीचड़ जमा हो जाती है जी। और इसके अलावा जो बहुत छोटी सी पुलिस की गश्त और महिला पुलिस की गश्त वगैरह चले तो उससे मैं समझता हूँ काफ़ी सुधार आया। जी आशीष जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा प्रशासन है कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर निकाले, जिसपे अमित जी की बात से सहमत हूँ मैं, उसमें अपना व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो भेज दें हम लोग या कोई भी हमारी टीम मेंबर। एटलीस्ट बाज़ार सुधरने में किसी भी रास्ते से आएगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रास्ता है कि किसी ने फड़ लगाया, उसकी फ़ोटो भेज दी, आप उसका चालान भेज दीजिए। इसमें हमारे जो एमसीजी में जो बाज़ार में आते हैं मोहित जी एक सिंघम का काम करते हैं, मतलब मोहित जी बहुत मेहनत करते हैं, मैं ये बात कहता हूँ। सदर बाज़ार से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बहुत कोशिश की है उन्होंने, लेकिन अभी लगातार निरंतर प्रयास उनका भी चलता रहता है। लेकिन जो ये फड़ है या जो ये पटड़ी है, इसको हटाने का एक परमानेंट समाधान ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो व्यापारियों के साथ बैठ के बातचीत करें, चाहे उनके साथ टाई अप हो, चाहे वो समय निकाल के बाज़ार में दुकानदारों का दुख सुने आके। और इसके अलावा मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पुलिस की जो टीम है उसकी कोई ना कोई छोटी सी गश्त जो है वो पूरी रहनी चाहिए, और एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक बीट हाउस बनना चाहिए सदर बाज़ार के अंदर, और लेडीज़ों के लिए, जो हमारी बहनों के लिए एक वॉशरूम, पानी की सुविधा, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रशासन इस पर बहुत ध्यान दे। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सुनार समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष, बॉम्बे ज्वेलर के ओनर आशीष वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े आज। श्रीराम ज्वेलर के चेयरमैन, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल जी, और जिंदल ज्वेल से और गुरुग्राम ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित जिंदल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चर्चा का हिस्सा बने। और
गुरुग्राम की जनता से भी अनुरोध है कि हम अगर अपना घर साफ रखते हैं या हम चाहते हैं कि हमारा घर भी साफ रहे, तो ऐसी ही सोच हम अपने गुरुग्राम, अपने सदर बाजार के लिए क्यों नहीं रखते। सदर बाजार की अगर बात करें तो जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी बहुत कूड़ा कचरा फैलाते हैं वहां पर। ये नहीं सोचते कि जो ये आप फैला रहे हैं दोबारा आप आएंगे तो ये आपको बड़ा हुआ ही मिलेगा। और प्रशासन से अनुरोध है कि आज ज्वेलर्स जो है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने को अपना मन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण जो है प्रशासन की विफलता है। प्रशासन उसके ऊपर कड़े संज्ञान नहीं ले रही। जिस तरीके से आज यहाँ पर चर्चा हुई, सार्थक चर्चा है ये, जिससे प्रशासन भी बहुत सारे टिप्स ले सकता है, इसको अपने जो है अमल में ला सकता है, जिससे कि है सदर बाजार का बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं, हेल्पलाइन नंबर है, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपको मैसेज आएगा, आप उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लें। और जो ज्वेलर्स को सबसे मेन दिक्कत आ रही है सिक्योरिटी को लेकर, ये शायद नहीं होगी अगर अतिक्रमण जो है सदर बाजार में खत्म हो जाएगा। जो एंट्रीज है वो प्रॉपर से चलने लग जाएंगी, क्योंकि एंट्रीज की अगर बात करें, पहले की भी बात आती है कि पहले भी तो था कि सदर बाजार से बसें होकर निकलती, तो अब ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्या हो चुका है? प्रशासन ने ऐसा क्या मन बना लिया है कि वो गुरुग्राम के सदर बाजार के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, उसको सुधारना ही नहीं चाहता। बट वायरल सच का ये प्रयास और ये चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी जब तक सरकार इन चीजों के ऊपर संज्ञान नहीं लेगी।